हमारे को अरिहंत कितने हैं ये जानो। अरिहंत कितने हैं? तो जगन्य तो कितने हैं? 20 और उत्कृष्ट कितने हैं? 160 170 कितने हैं? बस ये अरिहंतों ने उपदेश दिया है और आचरण अनेकों ने किया है। अरिहंत ने तो उपदेश दिया है और अरिहंत दो प्रकार के हैं। एक अरिहंत तीर्थंकर है, एक अरिहंत केवली, दोनों हैं। लेकिन अरिहंत तीर्थंकर होते हैं उनकी विशेषता है, केवली की विशेषता है केवली की। तो ये जो 160 170 जगन्य 20 160 170 ये तीर्थंकर अरिहंत, केवली अरिहंत नहीं। बोलो केवली अरिहंत कितने हैं? जगन्य 2 करोड़ उत्कृष्ट 9 करोड़, ये केवली अरिहंत। लेकिन तीर्थंकर अरिहंत तो कितने होंगे? जगन्य 2 करोड़ तीर्थंकर अरिहंत जगन्य 20 उत्कृष्ट 160 170। आपको याद रखना है ये अरिहंत जो तीर्थंकर है उन्हीं की विशेषता इसमें है कि 1 या 8 लक्षण के धारण। कितने लक्षण है उनके? आपके लक्षण कितने हैं? आप कितने लक्षणों से युक्त हैं? पता नहीं, ढूंढ के डालो कि आपके लक्षण कितने हैं। आपके लक्षण वह ठीक है, आप मैं नहीं बताऊंगी। बताओ क्यों बताओ? दुकानदारी है, सौदा करना पड़ेगा। भगवान कृष्णानंदन भगवान की दुकान है, विभिन्न प्रकार का माल मिले, खरीदो तो हिम्मत है तो खरीदो, बिना कैसे नहीं मिलता है। लेकिन ताकत चाहिए रहने की और बचाने की भी ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। चलिए मैं आज नहीं और तो तब बताएंगे। 1 या 8 लक्षण के दरहा 34 अतिशय। अब 34 अतिशय कौन से वो भी जानना है कि भगवान के अतिशय कितने हैं, तो वो कौन कौन से हैं। अगर उसके विषय में आप जानते हैं ना कि वह भगवान के अतिशय कितने हैं, उसके विषय में अगर आपने जान लिया है ना, तो आप देख लीजिए आपका मन नमो अरिहंतान के साथ ऐसा जुड़ेगा कि वहां से हटेगा नहीं। 34 अतिशय, जिनमें से कुछ अतिशय एक में बता देते, ज्यादा नहीं बताऊंगा। भगवान के अतिशय एक अतिशय बता, यानी भगवान का चेहरा। अब आप देखो कि भगवान का चेहरा चारों दिशा में सबको एक जैसा दिखता है। भले यहाँ पर बैठा है भगवान, यहाँ विराज है, यहाँ बैठा है या अंतिम में बैठा है, सबको बराबर दिखाई देता है। ये भगवान के चेहरे का अतिशय। पीछे हो, नीचे हो, ऊपर हो, इधर हो, इधर, सबको बराबर। जैसे सूर्य को हम देखते हैं, सूर्य हमको देखता है कि सूर्य को हम देखते हैं, तो आपको सबको एक जैसा दिखाई देता है ना। उसी तरह से भगवान का ये भावमंडल जो भगवान का है वो सबको समान दिखता है, किसी के साथ कुछ ज्यादा कम नहीं। और नजदीक बैठा है या अंतिम में बैठा है, भगवान का मांडला कितना बड़ा है? भगवान का मांडला कितना बड़ा है? भगवान जो वाणी फरमाते हैं ना, कितने क्षेत्र को स्पर्श करती है? एक योजन। ये तो भगवान महावीर की बात है। भगवान महावीर की जो मांडला है ना, वाणी का मांडला, वो 1 योजन 4 कोस। और एक कोस में कितना? अरे 3 साढ़े 3 किलोमीटर होते हैं ना। आजकल तो समझते नहीं है कोस कितने थे। हाँ 3 साढ़े 3। तो इस तरह से 4 कोस है। अब 4 कोस है तो कितने किलोमीटर हो गए? हाँ, कितना दूर भगवान का चेहरा दिखता बराबर। अब आपने तो हाथ देखा ना, तो आपको तो लगता है दूर वाले, अरे मां साहब चेहरे ही नहीं दिखे, पीछे बैठे तो दिखे नहीं, इधर बैठे दिखे नहीं, इधर भगवान को किधर से देखे, तो ये भगवान का अतिशय। तो ऐसे कितने अतिशय हैं। और ये तो तीर्थंकर भगवान महावीर की बात हुई। ऋषभदेव भगवान का तो 12 योजन है, मांडला इतना बड़ा है, क्योंकि उनका देह मान कितना है। अरे कहीं तो जानो, थोड़ा बहुत तो जानो, कहीं खाली तानो। ये दान ना छोड़ दो तो जानना समझ
में आ गए। भगवान यानी भगवान की काया कितनी बड़ी है, भगवान से 500 धनुष, और भगवान महावीर की ये 7 आगे और 500 धनुष। एक धनुष जितना आपका हाथ लंबा है उतना एक धनुष होता है। अब उस समय हाथ कितने लंबे होंगे, उतनी बड़ी काया। अब उतनी बड़ी काया की तो उनकी आवाज ही उतनी लंबी जाती। तो भगवान के 12 योजन का मतलब कितना कोश हो गया, हिसाब करता है। अरे 48 कोश। अबे आप अठे तो विराज करते भगवान अठे धर्मावे या अठे विराजे, और 48 कोश यानी 48 कोश कितना दूर है। हाँ, अब यहाँ से कहां तक पहुंच जाओगे, पुन्ना तक। वहां तक भगवान का चेहरा दिखता, और ऐसे नहीं कि आगे वाले को अच्छा दिख रहा है, पीछे वाले को नहीं कर सकते। तो ये अतिशय है। ऐसे कितने अतिशय हैं, 34 अतिशय है भगवान के देश संबंधी, केवल ज्ञान के पहले के, केवल ज्ञान के बाद के। भगवान याद करते हैं, अतिवृष्टि नहीं होती है, अनावृष्टि नहीं होती है, कांटे भी उल्टे हो जाते हैं, रास्ता सीधा सरल हो जाता। ऐसे बहुत सारे अतिशय भगवान के हैं। अब आप उनके साथ जुड़ेंगे। नमो हरियंतान खाली छोटा नहीं है कि खाली एक शब्दों में समा जाए, इनके भावों में आइए और इतने भाव उज्जवल हो जाइए कि नमो हरियंतान नमो हरियंतान नमो हरियंतान करते करते आत्मा अरिहंत भी बन जाए। कब तक नमो हरियंतान बोलना है, आज के दिन ही नमो हरियंतान का जाप। आपको क्या है कि इसका जाप करो तो कितने दिन तक करना, आज का दिन। अरे मेरी आत्मा जब तक अरिहंत नहीं बन जाए तब तक करना है। मुझे वो प्राप्त न हो जाए तब तक उसी के रटन लगा। तो अब कब तक करना है आप देख लीजिए। अधूरा रहे तो दूसरा जन्म लेकर के उसको पूरा भाग ले। तो आप इतनी बार रटन लगाए, इतनी बार रटन लगाए, इतनी बार बोले कि अक्षर खो जाए, शब्द भी खो जाए, भाव बन जाए। समझ आया ना? तो 34 अतिशय और क्या आया, 33 प्रकार की वाणी, यानी 33 प्रकार की वाणी के अतिशय। वाणी के अतिशय कितने, 33 होता। अब देखिए सारी बातें नहीं बताऊंगी, कुछ कुछ बता दूंगी आपको उसके साथ कैसे बंधना है, उसके साथ कैसे जुड़ना है, ये मैं बता सकती हूँ। जैसे भगवान का एक कोष का मांडला यानी 4 कोष का 1 योजन का। अब भगवान यहाँ विराज करके बोल रहे हैं, यहाँ पर यही बैठे ना, लेकिन 4 कोष यानी 4 योजन यानी 12 कोष। 12 कोष हो जाते आगे। अब यहाँ बैठ के बोल रहे थे, यहाँ वाले को नहीं ना, पीछे वाले सबसे अंतिम में बैठा उनको भी बराबर सुना। मैं गर्जना के समान बराबर सबको सुनाई देता। ऐसा नहीं आगे वाले को बीच में वाले को थोड़ा कम है, उसके पीछे नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की वाणी बराबर सबको बराबर सुनाई देती है। ये भगवान के वचनातिशय का प्रभाव। ऐसे कितने अतिशय हैं भगवान के वचन के, 33 अतिशय है। भगवान अपनी भाषा में बोलते हैं, किसी की भाषा उधार लेकर के नहीं बोलते हैं। तो यहाँ मराठी लोग ज्यादा है तो मैं मराठी में बोलूंगा तो सारे मराठी लोग आ जाएंगे। तो गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में, राजस्थानी में, कन्नड़ में, तेलुगु में भगवान नहीं बोलते हैं। भगवान की भाषा कौन सी है, भगवान की भाषा संस्कृत, प्राकृत, सोरसेनी, केसाजी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ऐसे भगवान अपनी भाषा में बोलते हैं। लेकिन ऐसा वचनातिशय है कि भगवान स्वयं अपनी भाषा में बोलते हैं, समझने वाले अपनी भाषा में। बस ये भगवान के वचन का अतिशय, अपनी भाषा में सुनाई देता है। हाँ, समझ जाते हो। और ऐसा ही सोच लेते हैं तो भगवान मनीष कहेगा। आज आप भी सोच के बैठे, वाह भगवान गुरुदेव तो फरमा रहा है, फरमा है, कोई सुने, सब अपने अपने को टाल करके एक दूसरे के ऊपर नजर डालते। इसलिए पहले भगवान के सभा में हर प्राणी, चाहे कौन कौन आते थे वहां पर भगवान की सभा में, पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, देवता भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, सब आते हैं और सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। पशु को भी कहना नहीं पड़ता, पशु भी समझ लेते हैं। अरे हमने कोई
पशु योनि में मिल रहा है। पक्षी भी कोई कोई अपराध। हाँ, भगवान की वाणी तो मैंने आज नहीं कितनी बार सुनी, आपने सुनी नहीं सुनी? खुद से पूछो, अपने आप से थोड़ा बात करो, चिंतन कि मैंने भगवान की वाणी सुनी नहीं सुनी? नहीं सुनी? सुनी लेकिन नकार दी, स्वीकार नहीं की। इसका परिणाम आज तक भुगत रहे, आज तक हम दंड भोग रहे हैं। इसलिए अब भगवान की वाणी, हर पशु हर पक्षी यही सोचता है कि प्रभु आपकी आराधना की है, आपके साथ अभिनय किया है, आपके शब्दों का संचय किया है, उसका हम भुगतान। हाँ, ऐसा वो अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं, ऐसे लज्जित हो जाते हैं, सुनते ही ऐसे अपने आप को धिक्कारने लगते हैं, मैंने गलत किया। ऐसा भगवान की वाणी का अतिशय। कभी भी भगवान के वहां पर सभा में कोई आया है, भगवान की सभा में कोई आया है, कोई परास्त होकर के नहीं जाएगा, कोई बिना नियम पचकान नहीं जाएगा, कुछ नियम ले जाएगा, और कोई भी विवादी आएगा तो भी विवाद से मुक्त हो जाएगा। कोई भी विवाद करने आता है ना, तो उनका विवाद भी नहीं दिखता है। कोई दुश्मन भी आ जाए एक दूसरे के, तो भी समझो भाव में आ जाता है। कोई भी आ जाए, बकरी हो, शेर हो, गिद्दड़ हो, चाहे सर्प हो, सब एक दूसरे के साथ मैत्रिता का व्यवहार करने लग जाते हैं। किसी का यहाँ वहां का कोई भेद दिखता ही नहीं। भगवान की सभा में क्या नहीं दिखता? भेद और द्वेष, नफरत वहां से ऐसे भाग जाते हैं कि वापिस उनका आना कठिन हो। तो ये सब किसका अतिशय है? वचनातिशय। ऐसे भगवान के कितने वचन के अतिशय है? 33। अब एक एक को मैंने तो कुछ बताया है, सब आप जान रहे हैं। थोड़ा रास्ता जरूर बता देते हैं, उसके बाद में पढ़ो कि 34 अतिशय कौन से हैं। पहले तो लक्षण बताया ना, कितने लक्षण है भगवान के? 108 थोड़ी है, 1008। अब भगवान के तो इतने 1008 है, उसमें से आपके कितने? 34 अतिशय, 33 वाणी, 64 इंद्रों के वंदनीय पूज। कितने इंद्र? कितने? 64 इंद्र उनके हर प्रकार कार्यक्रम में आते हैं, चाहे वो जन्म लेते हैं, चाहे दीक्षा जन्मोत्सव कर रहे हैं, दीक्षा उत्सव कर रहे हैं, केवल ज्ञान होता है, मोक्ष में पधार रहे हैं, और भी कभी समूह शरण की संरचना होती है, तब 64 इंद्र उनकी सेवा में रहते हैं। और देवता कितने रहते हैं? भगवान की सेवा में देवता कितने रहते हैं? 1 करोड़ देवता हर समय सेवा में रह रहे हैं। देवता पर भगवान की सेवा, 64 इंद्रों के वंदनीय पूजनीय, 18 दोष रहित। भगवान का कितना दोष है? आपने 18 है, भगवान का भी 18 ही है। भगवान का दोष है कि? हाँ, 18 दोषों से रहित है। तो उन दोषों में 18 कौन से हैं? उनमें से आपके अंदर कौन कौन से दोष पनप रहे हैं? भगवान तो दोष ही नहीं है उनमें तो, लेकिन ये सारे दोष अपने अंदर पनप रहे हैं, प्रसिद्धि पा रहे हैं। इन दोषों के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? गुणों के साथ जुड़े दोष हमारे, अगर आप गुण के साथ जुड़ेंगे तो दोष मिल जाएंगे। अमृत आहार, जिसमें किसी का भेद संकेत नहीं, कोई स्वाद नहीं। अगर आपने, मैंने पहले भी कहा, दूध में अगर शक्कर डालोगे स्वाद किसका आएगा? हाँ, दूध का नहीं आएगा। तो उसी तरह से अगर आपने नमक डाल दिया तो स्वाद किसका? हाँ, तो उस चीज का नहीं है ना, चावल का स्वाद मिल जाए। और आज जो भी आइंगिक करने वाले हैं, चावल पहले अक्षत मुंह में लेकर के फिर आइंगिक बोले, पचकान पालन में लगे ना अक्षत, वो झाप के अक्षत ऊपर है ले जाना। जो भी आइंगिक करने वाले हैं, किसी और को भी लेना है तो बड़े ऊपर सब तैयार, आप झाप के वो अक्षत इन 8 दिनों 9 दिनों में काम लो। एक एक अक्षत लेकर के पानी पी लो, ताकि पेट की सारी बीमारी समाप्त हो। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो। अभी भरोसा नहीं है तो आप कतरो भी मांस समन कर लो तो भी आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको अपने धर्म पर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक धूल की
चमटी पे आ जावे, हाँ औषधि बन जावे। अगर आपको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है, तो अमृत भी आपको काम नहीं करेगा। क्या भरोसा रखो हर चीज का कि हमारे अरिहंत का और हमारे धर्म पर इतना हमें बल होना चाहिए, बल होना चाहिए। हमारा धर्म जो करता है वो कोई नहीं कर सकता। है धर्म में शक्ति, हाँ तो वो शक्ति छोड़ करके हाँ असत्य बन करके दौड़ते कौन है? कहाँ दौड़ रहे हो? दवाइयाँ लेने के लिए, हाँ स्वास्थ्य के लिए, एक्सरसाइज, जिम जाना, वहां जाना, दूध खाना, फिर ऐसा करना। आपके धर्म में भरोसा है तो आओ यहाँ और अपनाओ अपने धर्म के साथ कुछ बात करो, थोड़ा धर्म के विषय में जानो और समझो। अगर ऐसा करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा हमारे धर्म का प्रभाव बढ़ेगा। पहले तो अपने धर्म के साथ अन्य धर्म वाले जुड़ते, आजकल कहने की बात बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे जैन धर्म वाले अन्य धर्म के साथ जुड़े। कोई नवरात्रि के जाप कर रहे हैं, कोई नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, कोई नवरात्रि का एकादशी आयोजन कर रहे हैं, भले कर लो, कुछ भी राग नहीं है। आप जैन होकर के इतने भवों से, अनंत भवों से हमने प्रयास किया, तब जाकर के क्या करें? जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला है। अब जैन धर्म प्राप्त करके जैन धर्म की आराधना करोगे, जैन धर्म के व्रत नियम नहीं करोगे, एकादशी आएंगे जैन धर्म के नहीं करोगे, तीर्थंकरों के नहीं करोगे, ये 108 गुणों के नहीं करोगे और अन्य धर्म के साथ करोगे तो देख लेना अब जैन धर्म मिलेगा, क्योंकि आपने जैन धर्म की आराधना की है, आपने जैन धर्म की विराधना की आराधना की है और दोष लगाया है, इसका आपने अच्छा लाभ नहीं लिया, इसके लिए मिलेगा वापस? हाँ तो अभी आप छोड़ दो आज ही कि आज के बाद हम अन्य धर्म नहीं अपनाएंगे। अरे अन्य धर्म वाले तो जैन धर्म में आकर के दीक्षा लेकर के मोक्ष ले गए और आप अन्य धर्म में जाकर के क्या करोगे? नरक में जाओगे तो भटकते जाओगे। अगर मेरा कहना सत्य है तो हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे कुछ इसके साथ जुड़ने का और इनको भी मेरे साथ जुड़ने का, धर्म के साथ जुड़ने का क्या दीजिए आशीर्वाद। अगर मेरा कहना सत्य नहीं है तो मुझे सत्य के साथ जुड़ने का मुझे भी अवसर दीजिए। मैं जितना मैं जान रही हूँ उतना ही कहूंगी, ज्यादा तो मुझे आता नहीं। अगर उसमें भी आपको संशय लगता है तो अपने गुरु के पास में जाओ, शास्त्रों को खोल के देखो कि महाराज साहब ये बात कह रहे हैं ना, वो हमारे कुछ चचरी नहीं है, तो खोलो शास्त्र पन्ने खोल के देखो, समझो उसको। लेकिन हर बात को जानना चाहिए। तो इस तरह से क्या बात चल रही है? हाँ, अनंत ज्ञान, पहला गुण अनंत ज्ञान है, क्योंकि अनंत ज्ञान कैसे हुए? ज्ञान तो कितना 5 है, फिर अनंत कैसे? तीर्थंकर का हिसाब नहीं है, सब हिसाब तो सबका एक ही हो गए। जैन धर्म में चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य हो, चाहे साधु साधु, तीर्थंकर तीर्थंकर, केवली केवली और श्रावक श्रावक, सब बराबर। किसी को भी भगवान ने अलग नहीं रखा है। तीर्थंकर प्रभु ने नारी हो चाहे पुरुष हो, सबको समान स्तर दिया, समान स्तर दिया है। साधु के भी गुण 27 दिए हैं, तो साध्वी के तो आप लोग भेदभाव भी क्यों? आप तो साधु साध्वी में भी भेदभाव करो ना। तो साधु साध्वी भी है वहाँ छोड़, अरे साधु की मानता, गुरुदेव का चातुर मानते, गुरुदेव क्या होता है, साध्वी क्या होती है? साधु साधु बस, गुण उनके बराबर है, ज्ञान उनका बराबर है, महाव्रत उनके बराबर है। साधु जी के 5 महाव्रत है और साध्वी जी के 4 होंगे ना। समझ गई? आपको क्या भेद रखना है? भेद है तो हमारे अंदर भेद है, छोटे बड़े का व्यवहार तो हम साधुओं के अंदर है, आपके अंदर क्या छोटे बड़े का व्यवहार बोल? लेकिन आज समाज बच्चे नहीं पालता है, पक्षपात पालता है, भेदभाव देव और आत्मा को अलग करने के विचार नहीं करता, लेकिन हमारे अंदर अलग विचार करता। अभी साधु जी महाराज आएंगे ना तो और अलग प्रभाव होगा। अभी साध्वी जी है ना, उसके विषय में आप लोग छोटा मोटा चालते रहते, पर छोटे मोटे से ही बड़े बनते हैं। छोटे का जितना आप प्यार स्नेह नहीं दोगे, छोटों को नहीं अपनाओगे ना, आप कभी बड़े बन नहीं सकते।
छोटे होंगे वो मानेंगे आपको तो बड़े होंगे ना। अब मेरे यहाँ पर 2 प्रज्ञा पुण्या है, वो छोटी है वो मुझे कहती है आप बड़े हैं तो ही मैं बड़ी हूँ ना। अगर वो नहीं होंगे तो हम बड़े किसके होंगे? हम साधु साधी छोटे मोटे नहीं होंगे तो आचार्य किसके होंगे? आचार्य बड़े नहीं है। हम सब हमसे श्रवण संघ है, हमसे हमारा संघ है, संघ से हम नहीं, हमारे से भारत हमारे से है, हमसे भारत नहीं। हम हैं तो भारत, भारत है तो हम नहीं। इस तरह से समाज हमारे से बना, हम समाज से नहीं बने, इसलिए हमको अच्छा बनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपको ध्यान देना है। आज विचित्रता ये है कि आपने एक दूसरे को अच्छे बुरे में मान लिया। ये हमारा साहब अच्छे हैं जो खराब, या हमारी बहू अच्छी है ना, मतलब यह बड़ा साथ बेटी या खराब है। आप किसी को अच्छा कहेंगे हमारा बेटो अच्छो है, बड़ो गुणवान है, विनयवान है, तो इसका मतलब दूसरा बेटा खराब है क्या? और आप अपने बेटे को अच्छा कहें, मेरा बेटा अच्छा है, तो ये दूसरा सुना वाला बेटे हमारा बेटा खराब है तो क्यों बोल दिया? यानी अब एक बस किसी को अच्छा माना इसका मतलब कोई हाँ तो ऐसा मान नहीं। तो आपको तो इस तरह से सम्यक ज्ञान की बुद्धि अपनाना है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बल, ये 4 गुण आत्मा के हैं और ये हर आत्मा के साथ प्रकट हो सकते हैं। गुण से गुण प्रकट होगा, गुण के साथ हम जुड़ेंगे तो हमारा गुण भी क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। अभी गुण हमारे दबे हुए, अभी हमारे गुण छिपे हुए, उनको निखारना है, उनको प्रकट करना है, तो उनके साथ जुड़ना है। किसके साथ? गुणों के साथ। गुणों के साथ जुड़ना है। मैंने एक बार बताया है, ये लकड़ी है, लकड़ी को पत्थर से घिसोगे तो क्या परिणाम? हाँ, लकड़ी घिस जाएगी और नुकसान, लेकिन लकड़ी को लकड़ी के साथ मिश्रण करेंगे तो क्या 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 मिलेगा? और अग्नि लग जाएगी। पत्थर को लकड़ी से और पत्थर को पत्थर से रगड़ेंगे तो अग्नि। उसी तरह से गुण टकराएगा, नया गुण प्रकट होगा। आप तो गुण, एक एक गुण के साथ आप ऐसा चिंतन करो कि हे आत्मा तेरे में ये गुण है, तू अपने गुणों में आ। क्यों तो पर गुणों में, पर भाव में चली जाती है? बार बार आत्मा के साथ जुड़े रहो और कहो आत्मा को ये गुण तेरे में है, तू अपने गुण में आ, अपने कर्तव्य कर और अपने गुण को प्रकट कर। अनंत ज्ञान, हे आत्मा ये अनंत ज्ञान का गुण तेरे में है, बोलो है कि नहीं? तो क्या है? दबा हुआ, छिपा हुआ। जैसे राख के नीचे कौन दबी हुई है? आग दबी हुई। जिस नर से दबता नहीं क्रोध कालिया नाग, उससे अच्छी आग है दबा नालती राख होने का आग, उससे अच्छी राख है दबा डालती आग। जिस नर से दबता नहीं, वो क्रोध आवे तो दूसरा में दिखाओ, अरे आपने आ रहे हो तो आपने अंदर ही समेट लो उसको सामने वाले को यही नहीं लगना चाहिए कि इनको क्या आ रहा है, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए। क्रोध आए तो आप अंदर के अंदर उसका क्या कर लो, हाँ उसको अंदर के अंदर समेट लो बस। तो अंदर बाहर मत निकल गई, बाहर निकलेगा तो तेरा प्रभाव किसी और पर जाएगा। संत तुकाराम जी का नाम सुना है? संत तुकाराम जी बड़े शांत व्यक्ति थे, कभी भी उनको क्रोध नहीं आता, चाहे 1000 बार आप उनके साथ कैसा भी व्यवहार करो। वो ऐसे सज्जन पुरुष हैं कि चाहे मेरे साथ कैसा भी हो, मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ सकता। भला दुर्जन व्यक्ति दुर्जनता भले ही छोड़े, भले हजारों के दुर्जनों के बीच में रहने वाला सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता, लेकिन 4 सज्जनों के बीच में रहने वाला एक दुर्जन व्यक्ति सज्जन बन जाए, सज्जनता नहीं छोड़ता। एक चंदन के वृक्ष पर कौन लिपटता? नाग यानी सर्प।
लेकिन आप देख लीजिए चंदन में इतनी क्षमता है, चंदन में ऐसा एक बहुत बड़ा उन्नत गुण है कि वो कभी नाग का विष नहीं लेता, और नाग भी, सर्प भी कभी चंदन का शीतलता नहीं ले सकता, भले वो लिपटे रहो। उसी तरह से सज्जनों और दुर्जनों के बीच में रहने से हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं करना चाहिए। संत तुकाराम बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, हर व्यक्ति जो भी बाहर जाते थे उनका देखते ही उनका नतमस्तक हाथ झुक जाते और सिर झुक जाते, सब उनसे जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र क्या बोलते। हाँ, वो राम है, सीता है, जो उनका जो मंत्र है वो संबोधन सब झुक जाते हैं। उनकी नारी बड़े उग्र स्वभाव की, जब भी थोड़ा सा विलंब होता वो उसका रूप दिखाने लगते, तो इस संत तुकाराम जी कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं होने देता है कि उनके जो अग्नि बनकर के आया ना तो पानी बनकर के जाए, जो अग्नि बन के आया तो उसके साथ में जीत किसकी होगी, अग्नि की होगी, पानी की। लेकिन हम जो बन करके आया है, क्रोध में आया है, हम ऐसे प्रस्तुत होते हैं क्रोध में और ज्वाला भगवत, यानी क्रोध की अग्नि में क्या डालते हैं, और घी तो डालेंगे तो अग्नि तो भगते ना, तो क्रोध की अग्नि में और हम तो अनेक बातें करके उसको और भगता देते। दो जने के लड़े हो रही, तीसरा व्यक्ति आगे हाँ ये ऐसे है, मान इसको, हम मान, ऐसे होना चाहिए इसके साथ। और तेरे को क्या मिले, अब दो कोई लड़ रहे हैं और आपका वो दुश्मन है तो आप उसके हाँ 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 ऐसे बोले, हाँ अरे मजा देख रहे हो आज उसकी, कल उसके साथ, आज उसकी मजा आप देख रहे हैं, कल आपको उसी के साथ सजा होगी, वो दिन आपको भी आने वाला। तो ऐसा दिन ना आए, ऐसे दिन से आप बच जाए तो ठीक रहेगा। तो इस तरह से संत तुकाराम जी एक दिन अपने खेत में गए थे, बहुत बड़ा इक्षु का खेत था, इक्षु बन जानते हैं ना, साठे गन्ना मत बोलो, गन्ना तो गोत्र होता है, उसको कैसे पीते हो, अरे बहुत सारी गोत्र गन्ना गोत्र होती है, तो गन्ना मत बोलो, गन्ना का जूस है, गन्ना वाला के माने ऐसा मत बोलो। हाँ, ऐसा है साठा इक्षु, तो इक्षु की पूरी भारी बांध करके लेके आ रहे थे, और रास्ते में जितने भी मुजरे कर रहे थे, जितने भी प्रणाम कर रहे थे उनको, उन सबको एक एक साठा, चलते 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 घर पे आए, बहुत देर हो गई, सबका मुजरा दे रहे, समय तो लगे ना, सबको आशीर्वाद दे रहे, सबके मंगल कामना करे तो समय तो लगे। धीरे धीरे आए, तब तक उनकी जो पत्नी थी वो आंख को मुंह ना होकर के खड़ी थी, दरवाजे खड़ी थी, और कैसे सोच रहे अभी तक आए नहीं, क्या है, कितना, कैसे, क्या हुआ, मोबाइल तो रहने की बात करो, आजकल तो क्या है, हाँ थोड़ा सा भी ऐसा लगा तो बात ही करो। आज मन तो विस्मृत हो गया है, मोबाइल से सब कुछ काम चल रहा है, याद कुछ भी रहता नहीं। आप याद रह रहे थे, अरे फोन कर रहे हो ना, आपने फोन किया, आप नहीं उठाया तो वापिस आपका फोन आया, हाँ आपने कहा तो भूल गए, कोई कहना तो नहीं खो, लेकिन भूल, अरे कैसे भूल गए, याद क्यों नहीं रहता है, कारण याद इसलिए नहीं रहता है, याद इसलिए नहीं रहता है कि हम दया नहीं करते, हर प्राणी मात्र पर दया करो, हर प्राणी मात्र को अपने समान समत्व के भाव से समझो, अगर जितनी दया करोगे ना उतना ही किसको, अरे आपने भी याद है, स्मृति बराबर बनी रहे, और आप जिसके ऊपर दया कर रहे वो भी, उसको भी आप याद रहे, दोनों को याद, आप जिसके ऊपर दया कर रहे हो, जिसको बचा रहे हो, उसको सदैव आप याद रहेंगे, उनके दिल में आप बैठ जाएंगे, निकल ही नहीं पाए कितना भी प्रयास, और आपको हर बात स्मृति में रहेगी, कभी भूल ही नहीं पाएंगे, हर बात याद रहेगी। अब थोड़ी थोड़ी बातें ये बिना भूल जाओ, अरे बाप भूल, तो यह दया नहीं है ना,
अब आप देखो वो तुकाराम जी अपने मेलों में अपने घर में प्रवेश किया तो घर की दीवारें एकदम जल रही थी, गरम थी। तुकाराम जी को पता लगे, दरवाजे में गए, नहीं पता लग गया कि आज कुछ बोलने। और जब नारी देखा दरवाजे में आगे आए वो तो उसने न मालूम ऐसे ऐसी बातें कही, तुकाराम जी बड़े प्रसन्न दिख रहे और उसने देख लिया ये एक साटा लेके कहां से आ गया। मुझे पता है आप बिना ही बोले मैं जान लूंगी आपकी मनसा क्या है। शायद सारे लोगों को लाए तो मेरे खेत से बहुत सारे साटे, लेकिन सबको मारते आए। मुझे लगता है वो साटा हाथ से छीना और इसके हाथ से छीना और उसी साटे से उसको दे मर तो तुकाराम जी ने कहा क्या था पता है, देवी तुम कितनी अच्छी हो। देवी अरे आप तो नहीं गए होंगे ज्ञान, आप तो थोड़ी रोटी सब्जी में थोड़ी कमी रहे तो लो फेंक कर चलो, दो चार बातें सुनेगी। अरे रोज ये बना है आप ही बना लो, नहीं तो इतनी माता बड़ी तो इस तरह से अब दो हो गए। देवी तुम कितनी अच्छी हो, सारा क्रोध कहीं गया तो पता ही, सारे दीवारें वगैरह सब ठंडी हो। कोई ठंडा व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है ना तो महल भी उसी ऊर्जा से अप्रभावित होता है, शायद ठंडे हो गए। और देवी तो कितनी अच्छी है, क्या हुआ अभी तक आपने मुझे अच्छा मान रखा, अरे तू इतनी अच्छी है कि हम दो हैं, साटा एक था, मैं तो परेशान हो रहा था कि उसको क्या दूंगा मैं, तो तुमने कितना अच्छा काम किया कि दो कर दिए, एक तू खाए तो इतने अच्छे हैं कि अपन। तो कहते हैं जिस नर से दबता नहीं क्रोध कालिया नाग, उससे अच्छी राख है दबा डालती आग। समझ में आ रहा ना, यानी राख कितनी अच्छी है जो आग को भी, और समय आने पर वापिस वो उसको उठाए तो वापिस अग्नि भी कर दे। इतनी अच्छी राख है। बोला आपका घर में राख है भाई, राख है, जन्ना घर में साख है, न राख नहीं है उसका घर भी राख। ये मुझे धर्मदास जी महाराज साहब ने कहा, धर्मदास जी महाराज साहब गोचरी गए थे ना, पहली गोचरी तुझे धर्मदास जी महाराज साहब पहली गोचरी दीक्षा के बाद में पहली गोचरी, तो उनको किसी ने राख दे रखा। गुरुदेव से आके पूछा गुरुदेव मुझे तो पहली गोचरी में क्या मिली, क्या मतलब, अब इसका आशय कौन प्रकट करेगा, आप कर सकते हो मंत्री साहब, बताओ ना, कुछ तो बताओ आप क्या है, क्या क्या ये गुरु के अलावा कोई नहीं बता सकता है। और गुरु कितना दूरदर्शी होता है, कितना दिग्दर्शी होता है, गुरु की गुरु जाने, और शिष्य तो तब उनकी बात समझे उनकी बात को जाने ना तो शिष्य गुरु से भी ज्यादा जाने। लेकिन गुरु का अपमान करके, गुरु को दुष्ट रीति से देख करके, गुरु का कुछ भी गलत करके अगर आप जानना चाहे तो कुछ भी नहीं जाना। गुरु जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तेरे जितने भी शिष्य होंगे ना राख के समान पूरे हिंदुस्तान में फैले। देखो धर्मदास जी महाराज साहब का एक बहुत बड़ा उनका शब्द था कि चिंता न करो, राख जितनी तेरे पात्र में पूरे पात्र में फैल गई, जिसने डरा ही ना पूरे पात्र में, और बाहर क्या है राख ऐसी चीज है कहीं पर भी पहुंच सकती। उसी तरह से तेरे जितने भी शिष्य हैं ना पूरे हिंदुस्तान में यत्र तत्र धर्म प्रचार करेंगे। बोलो धर्मदास जी महाराज साहब के लिए गुरु जी ने ऐसा कहा, उनके 22 तो शिष्य ऐसे हुए महान विद्वान, कल्पना उस काल और समय के इतने विद्वान योग्यता प्राप्त थे। उन 22 शिष्यों को अलग रख करके सारे 99 शिष्य थे उनके साथ जोड़ दिए, तुमको किसके साथ रहना, तुमको किसके साथ रहना, और 22 प्रांतों में भेज दिए। तो 22 प्रांतों में भेज दिए थे, 22 परंपरा प्रांत, 22 परंपरा स्थान। और आज क्या कहलाते हम, और आगे क्या 12 ये 12 कहां से हिका मंगरे वाले 100 जाने के 12 13 ये कहां से सीखा है तो है नहीं। मैंने कहा कि अगर तेरे वाले बोलते हैं कि माँ वरना को आपको निकला तो कितना निकला, 12 को 13 में निकले। हाँ तो आप क्या बोलोगे, हाँ 22 परंपरा हमारे धर्म
हर जगह धर्मदास जी महाराज का नाम, हर परंपरा वाला धर्मदास जी से अलग है ही। तो बोलो कितना राग में कितनी शक्ति है। और आप देखो राग से तो बहुत सारे का कल्याण हो गया, जीत शत्रु राजा का कल्याण हो। और कहते हैं जिसके घर में राग नहीं, आपके घर राग है नहीं है, मंगा लीजिए। और वाह, हाँ पहले हम 2015 में इधर आए थे तो गुजराती 2-4 साथी हैं ना, हमारे को बहुत मिलते रहते ना, तो मां साहब आप राग का पानी मत पीना। अरे क्या हुआ कि मां साहब आजकल ये बेचने वाले जो आते हैं ना, तो शमशान की राख लेके आ जाते हैं। और हमारे लोग मेहनत नहीं करते हैं, वो जो पुड़िया बना करके लाते हैं ना, राख की पुड़िया बना करके वो लाते हैं, तो वो शमशान की, क्योंकि आजकल राख है का सबके घर में चूल्हे तो जल रहे। तो आजकल लोक प्रवृत्ति कितनी बढ़ गई है, शमशान की राख लेकर के आते हैं उनसे। उसके बाद हमने तो 2 पानी देना छोड़, बात सही है, असलियत है। और आपको मैं कहूंगी कि अपने उधर, अरे आप चूल्हा जलाओगे थोड़ा थोड़ा तो राख नहीं करूंगी। हमारे घर में राख ही नहीं है, और राख नहीं है तो साख ही नहीं है। मैं जला, मैं देश में जाओ और विदेश में जाओ, सब एक दिशा होगा। अरे बाकिया तो कुछ बना दो, थोड़ा चूल्हा जलाओ, चूल्हे की रोटी बनाओ, कभी कभी राख भी आ जाए, 2 पानी करो। और घर में राख होनी जरूरी है। आपने साख बनी हुई न, राख नहीं है तो साख ही नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। कई क्यों जमाना इतो बगड़ गयो है, बगड़ नहीं गयो ना, आपा इतना बगड़ गया। हाँ तो अरे जमाना के विषय में क्यों, तो अपन धर्म के विषय में कहीं। तो 4 गुण हैं भगवान के आत्मा से प्रकट होने वाले, और 2 गुण दिव्य कणी वामंडल, ये शरीर से प्रकट होने वाले। दिव्य कणी भगवान की वाणी कहां से निकल रही है, शरीर से। तो ये क्या हो गई, शरीर का गुण। और वामंडल चेहरा, भगवान का चेहरा, अभी मैंने बताया था, वो भगवान का चेहरा शरीर से ही है ना। तो ये 2 गुण है शरीर के। आत्मा के कितने हैं और शरीर के गुण कितने हैं, 2। अब आते हैं 6 गुण, ये 6 हो गए। अब 6 गुण देवता के द्वारा बनाए, स्पेशल सिंहासन है, हाँ और क्या देव भी है, छत्रधरा विद्या, ये सारे गुण देवता के 12 गुण के स्वामी अरिहंत भगवान 12 गुण करके सही थे। और क्या कितना जानते भगवान, जगन्य 2 करोड़ के कितने, ये इनके साथ है, लेकिन ये नहीं इनके साथ है। केवली भगवान महावीर के कितने केवली है, 700, और तीर्थंकर 1। भगवान हर भगवान के, यानी अभी महावीर क्षेत्र के अंदर एक तीर्थंकर भगवान के 10 लाख केवली, कितने, तो 20 के कितने हो गए, 2 करोड़ इसलिए। और जब 170 या 160 तीर्थंकर होंगे उस समय 9 करोड़। तो ये तो तीर्थंकरों के हुए, हमारे थोड़ी हुए, अपने थोड़ी एक दूसरे। इसलिए केवली कोई अलग नहीं है, केवली साधुओं से केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए वो, और तीर्थंकर पूर्व से ही केवल ज्ञान, यानी तीर्थंकर नाम गोत्र मान जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। तो इस तरह से आपने जाना है। बोलो केवली कितना जानते हैं, पंद्रह क्षेत्र में जगत में 2 करोड़ केवली, 9 करोड़ केवली, केवल ज्ञान केवल दर्शन के धनहार, उसको धारण करने वाले। और कितना जानते हैं, सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जानहार, सारे द्रव्यों को जानते हैं। द्रव्य कितने हैं, हाँ द्रव्य आपने जाने ना, कितना द्रव्य है, अरे सर द्रव्य 6 द्रव्य, द्रव्य क्षेत्र 343 रज्जु प्रमाण, 14 रज्जु प्रमाण, और इधर उधर देखे 343 रज्जु। इतना बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा थोपड़ा है। द्रव्य क्षेत्र काल, कितने काल है, अवसर्पणी उत्सर्पणी, भूत भविष्य वर्तमान, दिन का 4 काल, टाइम 2, एक दिन का एक रात्रि का, यानी सारे काल को जानने वाले। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव भाव, तो इतने कौन जानते हैं, ये केवल भगवान जानते हैं। ये आपका पहला पद हुआ है।
खाना है तो चावल खाओ, और आज नहीं खाना, आइंदा नहीं करो तो भी पहले चावल खा लेना। और चावल भी कौन से हैं? बिना नमक घी के, थोड़ा खा लेना, ज्यादा नहीं। हमारा तो गुरुदेव कहता तो जितना भाव है उतना तो चावल खा लो, उसके बाद में थोड़ी रोटी खा लो, ताकि थोड़ा स्कीप हो, खाना स्कीप। और लुक्का सुक्का रुक्का खाली पानी में उबल, पानी सही भी पी लो तो अच्छा। और आप लोग ने आजकल झाग ये अमी नहीं बने, अमी मुंह में हाँ लार, तो लार नहीं बने का कारण बहुत सारी बीमारियां होगी। तो लार तो बनेगी जब आप लुक्का सुक्का रुक्का ज्यादा खाओगे, चबा करके खाओगे तो लार बनेगी। वो लार बनेगी आजकल तो थूक थूक करके सारा थूक भी कम हो, तो बीमारी आजकल नहीं है बोलो। तो आप भी खाना पहला रुको सुको खाना, चबा खाओ, और इतना चबा के खाओ, इतना चबा के खाओ, चबाते लार बन जाओ। हमारी बात समझ रही हो? लेकिन आपका खाना तो ज्यादा और जल्दी, थोड़ा खाओ और चबा के खाओ। और कब बनेगी? जब आप इधर से खाओगे। देखो पहला लिया, जितना मुंह बड़ा है उससे चौथा भाग, चौथा हिस्सा क्या लेना? रोटी रखो, और लेना हो तो पहला इधर रखो, बीच में नहीं रखना, इधर रखो और इधर से चबाओ। एक बार इधर, फिर दूसरी बार इधर रखो, इधर से इधर चबाते इधर नहीं आना, इधर चबाते इधर, बस ये थोड़ा लेना। यदि लार बने तो बीमारी बने। खावानी कलेश नहीं है ना, कतरो ही खावे कर तपस्या करे तो बाहर न करे तो जाने नहीं मिलो छो तो वहां तो कोई आप ये तो जल्दी मत करो, धीरे धीरे आराम से थोड़ो खाओ, थोड़ो ही आराम खाओ, ताकि आपके अंदर कुछ ऊर्जा प्राप्त हो, कहीं मिले। तो आपको इस तरह से चबाते हो, इधर नहीं आना, इधर चबाते हुए बाएं हाथ का दाएं में नहीं जाना, दाएं का बाएं में नहीं आना, नहीं तो फिर कितने रोग परेशान। बोलो खान पान अगर जिसका अच्छा है उसके कोई बीमारी नहीं, अगर खाना लिख लीजिए आज, ठीक है? तो आज के अगर 9 दिन है, 9 दिन रुको सुको खानों के। आज के खाना चावल, कल क्या खाना? उबाले हुए गेहूं खाना, मेरा थोड़ा अच्छे चबा के खाओ। अरे नाम बनवा दो, इतना चबा के खाओ कि नाम बन जाए, अम्मी बन जाए, और बेकार को बार थूक रहे कम मत करो, तो शरीर में बड़ी बीमारियां हो जाएगी, समझ रहे? तो आज क्या खाना है? चावल खाली पानी में पकाए हुए, नहीं तो 2-4 ऊपर ले लीजिए कच्चा, अक्षत कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे आपके जीवन में, आपके शरीर में कोई क्षति नहीं होने देंगे। अक्षत पहले ले लो, 1-2, अगर विश्वास हो तो करके देख लेना। मैं नहीं कह रही हूं कि मेरे ऊपर विश्वास करो कि ऐसा हो सकता है, नहीं। आप जब आपको जचेगा और आप करेंगे 2, 4, 5, 7, 10 दिन, तब आपको अनुभव होगा, और तो फिर उसके ऊपर चलना। अक्षत, इसका नाम क्या है? अक्षत। चावल तो ठीक है आपके धान्य में आता है, पर हमारे धर्म में इसका नाम अक्षत होगा। अक्षत का मतलब कोई क्षति नहीं है, सब अच्छा होगा। तो इस तरह से आप 9 दिन चावल लेंगे तो चलेगा, नहीं तो वो जो वर्ण है उस वर्ण, कल दलिया, गेहूं का दलिया हो जो पानी में उबाला हुआ बस, या फिर गेहूं उबाले हुए हो, या परसों के दिन क्या लेना? चने, फिर क्या लेना? मूंग, फिर क्या लेना? उड़द। इस तरह से हमारे वर्ण, यानी वर्णों के साथ में जुड़ो। हमारे जैन धर्म में 5 प्रकार के वर्ण हैं। अरिहंत का, सिद्ध का, लाल, आचार्य का, उपाध्याय जी का, हरा, और साधु जी का। ये 5 वर्णों में हमारा पूरा धर्म है, और संसार में 15 वर्ण हो, तो मूल में ये है। और इन वर्णों का ध्यान करोगे, इन वर्णों का आहार करोगे, तो शरीर में उन वर्णों के प्रभाव से बीमारी, पहले पुराने जमाने में
प्राकृतिक संस्कृत प्राकृतिक यानी प्रकृति के चिकित्सक होते थे, वो ऐसे कहते हरी बोतल का पानी पियोगे, सफेद बोतल का पानी पियो, पीली बोतल, ऐसा क्यों? पानी तो पानी है, लेकिन उनके वर्णों पर आपका ज्ञान निश्चित हो जाता है, तो आपके हर बीमारी वहां से तो आपको कितना अच्छा हमारा जैन धर्म मिला है, 5 पदों के वर्ण मिला है, उन वर्णों पर आप चिंतन करो, उनकी विशेषताओं के ऊपर चिंतन करो, अपने आप सारे शरीर के नहीं आत्मा के रोग भी क्या हो जाएंगे। और आपको ज्ञान है कि आत्मा के रोग गिरे भी नहीं गिरे। बोलो कौन सा रोग नहीं किया? कुष्ठ रोग। हाँ, अबे कशो रोग गिरे बोल। अरे मोटो रोग कोई है कि संसार में? कोढ़ का रोग वो इतना भयंकर था, वो रोग भी नवपद आराधना से, नवपद की साधना से वो रोग भी दूर हो जाता है। तो अब कौन सा रोग है जो आपको इससे भी बड़ा लग रहा है, जिसकी दवाई लेना जरूरी? बोलो कहीं करो। अब तो आओ और इस मेवाड़ भवन को सजाओ, अपने जीवन से सजाओ। मेवाड़ भवन में आकर के इसकी बात करो। चलिए, ये तो बात जिसे प्रारंभ हो गई है, कभी पूरी हो गई है, लेकिन आप थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी 10 मिनट तो करें, आप तो बैठोगे ना मेरे साथ? हाँ, मुझे नहीं लेना है, सही बात किसको लेना। चलिए, कहाँ गए अपन? अगर आपको ध्यान में हो तो देखिए, ऐसा है कि वो जो वे सब वो कहाँ सो रहे थे ना आराम से? कौन? हाँ, गौर साहब आराम से पूरी रात भर तो क्या चले, मगर के ऊपर समुद्र यात्रा में चल रहे थे। लेकिन जैसे ही किनारा मिला और बहुत बड़ा सहारा एक वृक्ष का मिल गया, और आप उसको चढ़ करके क्या है, बगीचे में आके सो रहे हैं। आप सो रहे हैं, लेकिन आपका भाग्य जग रहा है। क्या हो रहा है कि जैसे नींद पूरी होते हैं ना, जैसे आंखें खुलती है तो श्रीपाल जी किसको देखते हैं? चारों तरफ सुबह हथियार सजे हुए और सब चारों तरफ उनके चारों। अब करे क्या? श्रीपाल जी जैसे उठे, अरे क्या है? उनमें से 5-7 जो बड़े थे वो आकर के करबद्ध होकर के मस्तक झुका के कह रहे हैं, अरे आप कितने अच्छे, कितने सुंदर हैं। अरे हुआ क्या है? आपको क्या है? अरे कुछ है नहीं, लेकिन आप अब जल्दी उठो, देर मत करो। ये अश्व किसका है? रत्न का अश्व है। रत्न को नहीं है, पर रत्न सजाए वो। अश्व रत्न का नहीं था, पर उसके चारों तरफ उसको भी क्या है? रत्नों से सजाए वो। आप भी अपने घोड़ा पे बैठो तो सजाओ ना घोड़ा, तो उसको रत्न से सजाया हुआ था। उसके ऊपर वो डालते हैं ना, जो चद्दर डालते हैं वो रत्नों से जड़ी हुई। तो ये रत्न अश्व है, इसके ऊपर आप विराजो। अरे कहाँ क्या करना है कि बस यही बात है कि जो जैसा आपके विषय में सुना था, जाना था, वैसा ही आज हमें मिला है, इसलिए जल्दी से आप। इधर से एक सेवक ने जाकर के राजा को कहा, अरे अरे हाँ, सुंदर है, एकदम अच्छा है, जैसा आपने जोशी के मुंह से सुना वैसा। अब क्या सुना है? राजा भी आ गया, और राजा ने भी आकर के कहा कि हम नहीं मान रहे थे कि ऐसा हो सकता है, क्या वो क्या केवल ज्ञानी है? लेकिन उसकी बात त्रैकालिक क्या है? त्रैकालिक 3 काल की जानकार है, त्रैकालिक शुद्ध है। उसने जैसा कहा वैसा ही प्राप्त हुआ है। और आप पुरुष क्या है? गुणवान है। और क्या कहा कि देखो, कहे निमंत्यो रत्नाकर तेरे भूप पुरुष वह आसी, वैशाख सुदी 10वीं के दिन गाय पर धूल धूप डल जासी हो श्रीपाल नरेश सोमयो मेरी कन्या का पति कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा शीघ्र ही होने वाला है, देर नहीं है, तैयारी में है। तो कौन? कि वह भूप पुरुष होगा जो समुद्र तीर करके आएगा। क्या आएगा? और वैशाख शुक्ल 10वीं के दिन 2.5 पहर धूप चली जाएगी, यानी 2.5 पहर दिन के जाएंगे उसके।
और उसके उसके क्या है, समुद्र तल से निकल के आएगा, चंपा तरु के नीचे सोएगा। तरु बने वृक्ष, और उस वृक्ष के, उस बुद्धिमान पुरुष के निशान कि उस वृक्ष की छाया बराबर उसके ऊपर बनी रही। ऐसा ही वो पुरुष होगा। तो इस तरह से जैसा उन्होंने कहा वैसा क्या है, प्राप्त हो गया है। इसलिए आप उमर साहब जल्दी क्या करो, इस पर बैठो और जल्दी लाए, महलों में लाए। उसी जोशी को बुलाए। कौन से जोशी? जिसने उसको बताया था ना, त्रिकाली पुरुष को बुलाया और कहा विवाह का यानी मुहूर्त कौन सा है? तो उन्होंने कहा आज के दिन जैसा मुहूर्त जीवन में नहीं आया। कौन सा दिन था? बताओ बाया, बेटी बेटी कहे देखो, वैशाख शुक्ला दशमी। ये किसको याद दिलाता है? हाँ कौन है? बोली तो अच्छी। भगवान महावीर की केवल ज्ञान तिथि वैशाख शुक्ला दशमी के दिन भगवान को क्या हुआ? आज के देश जैसा हो। आप भी कभी शादी तो नहीं करो नहीं तो शादी बेटी, लेकिन मनत लाके हर साल करो, हर साल आने नहीं हाँ हर साल जो हम आएंगे न तो बचकाने न होकर बस फोटा खींचे भेजे खाने का साल पीना। अब धान साल पी रहे तो मनाने के लाभ है, हर साल करें। और अबे देखो वो तो ठीक है, लेकिन बड़ा बड़ा आयोजन कर रहा है, यहाँ पे नहीं है इतना खर्चा हो, हर साल कर रहे हैं, हर साल। अब हाँ तुम्हारा होगन ले लो, अभी नहीं करना। अरे नहीं मनाओ ना, नहीं मनाओ ना। कई बात कहूँ सही है, साल भर अभी नहीं बनाना, पूरे खर्चो अपना ब्याह में माँ बाप नहीं करो तो खर्चो पे आजकल। अरे करूँ तो कहीं करूँ ना, क्यों तो कहने क्यों ना, जाऊँ तो कटे जाऊँ, जावारी जगह नहीं ना रेवारी जगह नहीं ना, करूँ तो कहीं करूँ तो बोलो। तो इस तरह से अबे अतरो नहीं, पहले यहाँ पर शादी क्या हुई है, और गुरुदेव ने तो इस बात को नकार दिया, जन्म मरण करण सस्ता हो ना, अपने तो अतरो महंगो हो गयो कि बस अपनी बराबरी कोई कर ही नहीं, अतरो दिखावो। और एक समाज को व्यक्ति આપણો મીને छोटो बड़ो बैठो આપણે लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि मेरा एक जाति भाई है, मेरा एक भोटी भाई है, उसको मैं क्या दिखावा करूं, उसको क्यों परेशान करूं, मैं इतना करूंगा वो कितना परेशान होगा। तो आजकल कहीं नहीं लागे, वहां बस लागे अरे दो चार तो आगे आओ भाई, ऐसा दिखावा करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। चार आए, 8 आए, 10 आए, समाज जुड़ी ना, ये सब बंद है ना। वे मना लेंगे वासा आप ये सब बंद करेंगे, मुंह नहीं बंद करो, हाँ बंद कर दो तो अपने आप ही बंद। तो अब कई करना है तो आज यह शादी यही है, इसकी साक्षी लेकर के थोड़ा काम, शादी हो रही है, निमंत्रण ने कह दिया आज के जैसा दिन अब जीवन में कभी नहीं आएगा। ठीक है, तुरंत ही उन्होंने कहा कि शादी की रस्म, हाँ मंडप बना दिया और अपनी माला गुणमाला, अपनी पुत्री सुंदर कन्या उसको जल्दी से बुलाया तैयार करके, और क्या कहा कि लो भाई क्या कर मन मोटे मंदान भूप मोती से बदल लायो, उसी रोज जोशी को बुला के कन्या का विवाह कराया हो। श्री ये आज उसी दिन अपनी कन्या का क्या करा दिया है, मोटो मंडप, यानी पूरा मंडप तैयार कर दिया। कई देर नहीं लगे, आपने तो एक शादी तो पता लगे रिसोर्ट में 6 महीना के लो ना,
लेकिन थाने कई मालूम कई हो गयो केटर आ जावे सब 5-6 दिन आराम केटर से बनावे लो खा ले वो कोई बनानो नहीं कई करनो नहीं लेकिन फिर भी दुखी समझ नहीं नाचवान कूदनो ये आवे ने थाने कोरियोग्राफर आवे नाच सिखावे हां कोरियोग्राफर नाच सिखावे न खाली गौवा ने बेटिया ने देना के न पत्नी के न कटे कटे हाथ लगावे एक पुरुष कटे स्त्री के कटे हाथ लगावे कई करे हाने शर्म आवे क्या नहीं आवे आवे तो भाई बड़ो बड़ो उपयोग करेगा मना करो कि जो भी कोरियोग्राफर लावे और ऐसे नाच नचावे नीचे निकावे बना के मानी जाओ थाने झावर ओपन ले लो बस बंद करो ओपन मत लो थाने झावर ओपन करो अपने आप ही हो जाए कही लो हाँ ओपन नहीं ये भाया तो भाया ठीक नहीं हो जो करे की पर थाने शर्म आए तो था ओपन करो तो ये करी होते कभी अनाने भूल गाँव कभी अनाने दाखो कही लो ये काम हमें है कि नहीं अनानी से कहना छोड़ दिया एक एक ना हां कोई ना उसके ना एक नहीं अच्छा एक दो आगे ये तो जाने मैं तो जानू नहीं ये संसार में ज्यादा ले रहे तो इन्होंने संसार की बातें ज्यादा याद संसार बोलने वाले हमने घूम नहीं रहे संसार में नहीं रहना छया हमें केवल तो हां ये तो प्रोटेस्ट पता लगा वैसे और ये पता नहीं लगा तो मैंने नहीं करो तो आगे नाचो नहीं हां बोलो ना हाँ नहीं ऐसा मत करो भाई विधायक समाज का स्तर गिरता है हमारे जैन धर्म का जो खास मुद्दा ही हम नहीं समझ पा रहे हैं और हम इतनी नाजुक जिंदगी जीने लगे इतना निम्न स्तर का जीवन जीने लगे करे ये बम्बई में अतरो मने बोलना पड़े ना तो कहना पड़े मैं तो उतरा जी में कहीं कहीं कभी बोलवा नहीं था ऐसा देखा ही नहीं मैंने बोले सुना ही नहीं और यहाँ पे नई नई बातें रोज नई नई बधाई आ गई माता मनु देवी ने तो 3 बधाई आ गई हमारे गीत नवीन कितने ही बधाई रोज हमारा सा हीरो आप कहीं तो करो कोई जिन्हें दुख है वो आई के और जिन्हें कहीं दुख ही नहीं है जो कर दिया तो मजा नहीं तो मैं तो कहूँगा 1000 लोगों 100 लोग भी अपने कर्तव्य पे आ जाए ना तो आपनो कहीं कोई नहीं बिगाड़ सकता 900 लोग कहीं भी करे पर 100 लोग तो चाहे 900 नहीं इसलिए 100 भी तैयार हो जाओ 100 में से 10 तैयार हो 90 का नहीं चलेगा 10 का क्योंकि वो सही मार्ग पर तो बहुत सही बात है उसी दिन क्या हो गया शादी किसने करा दी राजा ने शादी करा दी है और खूब दान दियो और अब किने दियो जवाई साहब ने दिया आपको बेटी ने दिया वो भूल गया जवाई दी तो कदर ही नहीं ना ज्यादा कहीं ले जावे तो जवाई साहब ने दी हाँ जगह देवे बेटी ने नहीं लाई और बेटी ने तो लावे नारे जितने को सभी लिया हर होत ले एक लोग की नहीं लेवा देवे जवाई ने दी तो है थाने घरे को कहीं बांधियो अब ये सब रिसोर्ट का काम है हो जा रहा हो गया घर पे तोरण मंडे और घर को आंगनों पन्ने तो वो बड़ा असर जाता ये असर ठीक है बात चलो और हाथी घोड़ा रथ पालकिया और सखी शेरी दास दासी नौकर सब खूब दियो बस कोई कमी नहीं अब शरीफार जी कुमार साहब विचार करे तो ये क्या कर्मों की लीला है विचार करे यानी ये क्या कर्मों की लीला है ये क्या लीला है कल तो मैं समुद्र में पड़ा था और जीने मरने की आशाओं के साथ जी रहा था जीऊंगा या मरूंगा मुझे ठिकाना ही नहीं कल रात को मेरी ऐसी थी तो पूरी रात भर ये सोच रहा था मरूंगा जीऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा मैं असमंजस में जी रहा था और आज कर्मों की लीला देखो दूसरी आज पहली रात हो गई और आज की दूसरी रात है तो ऐसी है जो लीला था सुंदर नारी के साथ में मेरा जीवन ये कर्मों की लीला देखो एक ही नहीं कर्मों की लीला कौन क्या कर सकता है कर्मों के साथ छेड़छाड़ क्या समझ रहे हो आप कर्मों को
सिद्धांत है। इसमें कोई हेरफेर ना कोई देवता कर सकता है, ना कोई दिव्य पुरुष कर सकता है, ना कोई साधु इसका जमाना बदल सकता है। वो तो कर सकता है क्या? हाँ, तो फिर क्या है ये सब क्या हो रहा है? क्या भगवान को कर्म सिद्धांत खेल हो गयो? ये कर्मों की लीला विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन है। अब आप देखिए, जमाई साहब को तो ऊंचा एक उत्तम आसन दिया है, बहुत बड़ा महल दे दिया है सप्तखंडी, और आराम से जमाई साहब क्या कर रहे हैं? अब अगर जानो देगी बरात नहीं जानोगे, बरात दे ही नहीं आया नहीं, पर वहां पर आराम से रह रहे, उनको पता नहीं है, बस उनके दिल में ये खास है कि मेरे दोनों पत्नी हैं, तो याद है गई वो थोड़ी कष्ट में होगी, या उसके साथ क्या हो रहा प्रभु, उनके साथ अच्छा करना, मैं जिस को मैं अपना मान रहा हूँ उसको कोई दूसरा छेड़छाड़ न करे, उसके साथ कोई भी दूसरे क्रियाकल्प न करे, ऐसा इस तरह से उनके दिल में ये थोड़ा दर्द था। अब वो आराम से सप्तखंडी महल में रह रहा है, जिस महल के अंदर, यानी देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा महल, ऐसा महल है देवताओं को दुर्लभ है। सर्दी में गर्म रहने वाला और गर्मी में हर ऋतु में उपयोगी महल, ऐसे महल में आप रहे। अब कितने दिन रहेंगे पता नहीं, लेकिन तेरी रात्रि आती है, प्रथम रात्रि के दिन जब एक नारी कितने ही स्वप्न संजोती है, कितने वर्षों के संकल्प संजोती है, उसको पूरा उस रात्रि में करती है। उस रात्रि में जब वो नूतन वधू जिसके साथ में क्या हुई, शादी हुई, वह अपने पति से पूछती है, आप दिखने में तो बड़े सुंदर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आपका वंश कौन सा है, आपका परिवार कौन सा है, आप कहाँ के राजा हो, कहाँ आए हैं, समुद्र में कैसे गिर गए, समुद्र से कैसे, ये सारी बातें मत पूछो क्या नहीं। और अब ये परिचय पूछा है तो उनको बताना भी अच्छा है, लेकिन अब क्या परिचय चलता है एक दूसरे के साथ परिचय, वो तो राजकुमारी है, और जोशी ने कह दिया कि राजा राजपुरुष यानी राजा है, राजकुमार है, वही समुद्र तीर के आएगा, उसी के साथ में क्या होगी, तो बात तो सही है, तो आप भी राजा हैं, मैं भी राजकुमारी हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि समुद्र में आपको पड़ गए, और कैसे समुद्र से निकले, ये कोई विचित्र बातें हैं जो मुझे जाननी है। अब उन बातों को अगर आपको भी जानना है तो अवश्य आइए, दूसरे दिन अगले क्षण में मिलिए, ताकि इन बातों का आपको अवश्य ही सुनने को मिलेगा। यहाँ आनंद, आगे भी आनंद, सर्वत्र आनंद हो, ऐसी हमारी मंगल कामना आप सबके लिए। गुरु अम्बे सौभाग्य को नमन वंदन करके, पुण्य माता प्रेम का आशीर्वाद दे करके उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे, आपकी मंगल में छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे सब पर, हम सब पर बना रहे, इसी मंगल कामना भव्य भावना। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की। आज कम से कम 2 माला नमो अर्यंतानंद लिखे, ठीक है। अत्र विराजे गुरु नीति श्री विजयलता जी महाराज साहब आदि थाना 3 के चरणों में मेरा शत वंदन नमन। जैसे कि गुरु जी फरमाते हैं कि अगर हमारे धर्म के प्रति पक्का विश्वास है तो हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो सकती है और हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। गुरु जी ने हमें हमारे जैन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था से जुड़े रहने की प्रेरणा दी है और प्रथम तीर्थंकर हमारे अरिहंत भगवान के बारे में अभी बहुत पूरी संपूर्ण तरीके से जानकारी भी दी है और उनके गुणों से हमें परिचित कराया है। साथ ही ये समझाया है कि क्रोध को प्रेम से मिटाया जा सकता है और हमें जैसे संत तुकाराम जी के बारे में जो कि महान संत थे उनके बारे में भी अवगत कराया है और उन्होंने अपनी हमें सरल भाषा में अच्छी तरह से ओली के महत्व के बारे में भी समझाया है और इसके प्रभाव से जैसे बड़े से बड़ा जैसे कुष्ठ रोग वगैरह भी मिट सकता है। और सौभाग्य मुनि जी के द्वारा जन्म मरण और परण सस्ता हो इसके बारे में बताया है, तो सभी से अनुरोध किया है कि इसको अपनाएं जीवन में। जय जिनेंद्र, जय महावीर। मेरे दिल की हर धड़कन में गूंजे गुरु की आवाज, वंदन मेरा लीजिए अम्बे से गुरु
वंदन मेरा लीजिए अमृत गुरु महाराज मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो। प्यारी माँ बचपन से संस्कारों पे ध्यान दिया, धर्म की सच्ची राह दिखा कर निज आत्म कल्याण किया। हर कोई कह रहा है हो, हर कोई कह रहा है ऐसी माता पर नाज, वंदन मेरा लीजिए अम्बेश गुरु महाराज मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो। मेवाड़ भूषण की शुभ निश्रा में आगम का सब ज्ञान लिया, मंगलवार में दीक्षित होकर जन जन का कल्याण किया। गुरु धर्म ध्वजा फहराई हो, गुरु धर्म ध्वजा फहराई जिन शासन में बिंदास, वंदन मेरा लीजिए अम्बेश गुरु महाराज मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो। प्रभु महावीर का संदेश दिया और श्रमण संग मजबूत किया, शरणागत को देव गुरु ने भव सागर से पार किया। चाहे चांद कहूँ या सितारा हो, चाहे चांद कहूँ या सितारा, हे सूरज सम गुरुनाज, वंदन मेरा लीजिए अम्बेश गुरु महाराज मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो। अवदान की शिक्षा देकर लाखों जीवों को तार दिया, आगम ज्ञानी गुरुवर जी ने सिद्धियों से उद्धार किया। चाहे देव कहूँ या गुरुवर हो, चाहे देव कहूँ या गुरुवर, हे भक्तों के भगवान वंदन मेरा लीजिए अम्बेश गुरु महाराज मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो। जिन शासन पर देव गुरु ने जीवन अपना वार दिया, फतेहनगर की पुण्य धरा पर नश्वर तन को त्याग दिया। गाय मन ही मन गुरु महिमा हो, गाय मन ही मन गुरु महिमा, यो शांति लोड़ा आज, वंदन मेरा लीजिए अम्बेश गुरु महाराज मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, नाव को पार कर दो। बोले साहब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गुरु के प्रति भक्ति का